बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन का आगाज़ कर चुके हैं। जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए जो नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाली नोटेशन, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही क्यों लिया जाता है, इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग्स क्या हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं ये फार्मूलाज याद किए बगैर आप कतई तौर पे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ गेम ऑफ फार्मूलाई। जितने स्ट्रॉन्ग फार्मूले आपके याद होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी इंटीग्रेशन होगी। तो इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन के फार्मूले भी याद करना बड़े ज़रूरी हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अब ये जो मैं कुछ फार्मूले लिखने लगा हूँ इनका डायरेक्ट तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। इनका डायरेक्ट प्रूफ अगर आप इनका प्रूफ करना चाहते हैं तो सिर्फ क्या होगा, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आइए फार्मूलाज का आगाज़ करते हैं। पहला फार्मूला है dx, सिंपल dx जो है इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर हुआ करेगी, x के बराबर। ठीक है, और अंडरस्टूड है कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाएंगे, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चूंकि फार्मूला याद करना जो है ना ये ज़रा मुश्किल हो जाता है जब मैं आपको कहूँगा जी आप एफ ऑफ एक्स की पावर n का फार्मूला याद करें। ठीक है, तो वो फार्मूला आप लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि c साथ हुआ करेगा, लेकिन फार्मूलाज के अंदर मैं c नहीं लिखूंगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लिखेंगे। दूसरा फार्मूला है कि अगर हमारे पास c कोई कांस्टेंट, a कोई कांस्टेंट है जी a इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट जो है उसको बाहर लगा लेंगे और dx की इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, x के बराबर। अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा। तीसरा फार्मूला है x की पावर n, x की पावर n dx, यानी ये देखें पावर के बगैर इसका डिफरेंशियल साथ ही मौजूद है। इसको पावर रूल कहते हैं हम, कि पावर रूल क्या है, इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा, x की पावर n+1 और जो पावर ऊपर आएगी वही नीचे आएगी। वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, n जो है ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ क्या होगा, राइट हैंड साइड आपने लेनी है x की पावर n+1 ओवर n+1। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। डिफरेंशिएट करें जी, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, ये n+1 ये वाला, और पावर के बगैर डिफरेंशियल लिया, n+1 n+1 से कट गया, 1 1 से कट गया, तो x की पावर n इंटू डी एक्स, तो x की पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको पावर रूल भी कहते हैं, पावर रूल। अब देखें यहां पे मैंने कहा है कि n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 हो जाता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी, व्हेन n इज इक्वल टू -1। ये देखें x की पावर -1 है। ठीक है, इसके ऊपर जब मैं ये रूल लगाता हूं तो ये आ जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो ऊपर आ गई जी x की पावर 0 जो कि 1 के बराबर होती है और नीचे आ गया 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। तो इसलिए x की जो पावर है ये -1 नहीं होनी चाहिए। -1 के अलावा जो भी होगी 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, तो ये फार्मूला लग सकता है। अब अगर ये -1 आ जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, ये देखिए 1 ओवर x dx, जिसको आप x की पावर -1 भी कह सकते हैं dx, यानी अगर पावर -1 आ जाएगी, अब 1 ओवर x dx या x की पावर -1 dx,
बात दोनों का मतलब सेम ही है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आपने देखना है कि किसको डिफरेंशिएट करने से आंसर 1/x आता है। तो योर आंसर इज log x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर हमारा 1/x आता है। तो इसलिए 1/x का इंटीग्रल क्या हुआ करेगा, log of x। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे c मस्ट आएगा। अब मॉड जो है ये क्यों लगाया है, क्योंकि log जो है दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव नंबर। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनके लिए जो है ये log इस्तेमाल होता है। अगर आप कैलकुलेटर पर देखेंगे log ऑफ -2 या log ऑफ -1 तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये मॉड इसलिए लगा दिया है कि x वेरिएबल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव भी होगा तो आपने इसको क्या कंसिडर कर लेना है, पॉजिटिव कंसिडर कर देना है। ठीक है जी। तो उसके बाद पांचवा फार्मूला लिखते हैं हम। इसी फार्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये कोई फंक्शन है मेरे पास f of x होल की पावर n, f of x होल की पावर n, और पावर के बगैर ये देखें ये जो n है, n के ऊपर मैंने दायरा लगा दिया। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो फार्मूला क्या होगा आपका, फार्मूला होगा जिस तरह इसकी पावर में ऐड हुआ है f of x की पावर में भी ऐड हो जाएगा। ये फंक्शन का पावर रूल आ गया, ये देखें जी n+1। अगेन यहां पे वही कंडीशन है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर n -1 होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, f-x या -1, तो ये नीचे चला जाएगा। तो वो फार्मूला आ जाएगा f-x ओवर f of x। छठा फार्मूला फिर क्या होगा, छठा फार्मूला होगा अगर ये -1 के बराबर आ गया तो f-x ऊपर आ जाएगा ओवर f of x dx। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, जिस तरह ये x था ऊपर इसका डिफरेंशियल मौजूद था। अगर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो आंसर आएगा नीचे वाले का log। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन देखें जरा, ये जो पांचवा फार्मूला है, मसलन ये देखें आपके पास आ जाता है साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ x। इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। तो ये देखें ये फंक्शन है और उसकी पावर है 5। उसकी पावर कितनी है, 5। पावर के बगैर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x dx, वो साथ मौजूद है। तो इस फार्मूले के तहत क्या होगा, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, साइन की पावर 5+1 इंटू एक्स ओवर 5+1 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा साइन की पावर 6x ओवर 6 प्लस c। ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये देखें साइन 6x ओवर 6 प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करें आप। डिफरेंशिएट किया तो f-x किसके बराबर आ गया, पावर साइड पे आ गई। एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया ओवर 6 का c का इंटीग्रल 0 के बराबर आ गया। 6 से कैंसल, साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ x आ गया। तो ये देखो वही फंक्शन आ गया, साइन ऑफ की पावर 5x इंटू कॉस ऑफ x। अब इस फार्मूले की एप्लीकेशन क्या है कि मसलन सपोज किया कि आपके पास ये कोई फंक्शन है जी, यहाँ पे साइन x है, फर्ज कर लिया साइन x है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x dx, यानी नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। ये f of x ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये किसके बराबर आएगा, log ऑफ साइन x के। तो अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखेंगे आपका यही आंसर आ जाता है, राइट। अब सातवां फार्मूला है e की पावर x, e की पावर x dx। अब e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, e की पावर x, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन भी क्या होगी, e की पावर x। तो ये दुनिया का एक वाहिद फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन भी वही है और इंटीग्रेशन भी वही फंक्शन आ जाता है। इस फार्मूले को एक्सटेंड करते हैं ज़रा। अगर e की पावर f of x है, ये देखिए यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशियल मौजूद था, e की पावर x, इसका डेरिवेटिव f-x, x का डिफरेंशियल dx अगर मौजूद हो तो आंसर किसके बराबर आएगा, e की पावर f of x के बराबर आएगा। ठीक। उसके बाद
अगला फार्मूला हम ए की पावर एक्स की तरफ चले जाते हैं। ए की पावर एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा जी ए की पावर एक्स ओवर ये जो नंबर होगा इसका लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ ए। ए जो है ये 1 के बराबर नहीं है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद फिर इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो ए की पावर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर साथ ही दिया हो तो इसका आंसर आएगा ए की पावर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले जो हैं डिफरेंशिएशन के वो लिखते हैं। 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, अब उनका इंटीग्रल देखते हैं क्या होता है। फार्मूला नंबर 11, जब आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे योर आंसर विल बी माइनस कॉस ऑफ एक्स। उल्टा यहां पे, वहां पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, यहां पे साइन का माइनस कॉस होगा, क्योंकि माइनस कॉस को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स, वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन में उलट होता था, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता था, कॉस का माइनस साइन होता था, यहाँ पे उल्टा हिसाब है। तो ये जो कुछ फार्मूले जो है ना डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन में आपस में मिक्स भी हो जाते होते हैं, तो इसलिए फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला नंबर 12, कॉस एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स के बराबर होगा। उसके बाद 13वां फार्मूला है टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, राइट राइट। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो इसका मतलब है कि नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे ऊपर माइनस चाहिए, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड करूंगा, साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया स्वीटी एंड क्यूटी बॉय? नीचे के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो ये क्या आएगा? नीचे वाले का लॉग माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये फार्मूला आ गया जी आपके पास टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन का, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है, एक और फार्मूला इसका बनेगा, एक ये वाला, एक और ड्राइव करते हैं। ये दोनों फार्मूले जो हैं ये वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल होंगे। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ एक्स की पावर m अगर हो तो m साइड पे आ जाता है इनटू लॉग ऑफ x, या अगर ये साइड पे होगा तो इसकी पावर बन जाएगी। तो ये -1 साइड पे है, ये जाके इसकी पावर बन जाएगी, ये लें जी। अब इसका मतलब क्या है? 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स, और 1 ओवर कॉस एक्स किसके बराबर होता है? सीकेंट के बराबर, तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो इसका जो एक फार्मूला आ गया टेंजेंट एक्स डी एक्स किसके बराबर हुआ करेगा? लॉग ऑफ सीकेंट एक्स या माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। एक ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 2 है। टेंजेंट एक्स के 2 फार्मूले होंगे, टेंजेंट एक्स डी एक्स, और एक फार्मूला ये वाला होगा, ठीक 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 ठीक। 14वां फार्मूला है 14th फार्मूला, कोटेंजेंट एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? कोटेंजेंट एक्स डी एक्स। कोटेंजेंट एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब ये देखिए साइन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी ये कोई फंक्शन है आपके पास और ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो फार्मूला है नीचे वाले का लॉग, नीचे वाले का लॉग। तो साइन इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कॉस, तो आंसर किसके बराबर आएगा? नीचे वाले का लॉग, राइट राइट। साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट। आगे आ गया जी सीकेंट एक्स, फार्मूला नंबर 15। सीकेंट एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स।
अगर आप इस फार्मूले का प्रूफ देखना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लें, सीकेंट एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स के साथ, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, टेंजेंट एक्स डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, या आप ऐसा करें कि इसको पहले लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स पहले लिख लें प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब देखें ये वाला फार्मूला एफ का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले को यूज करते हुए इसका इंटीग्रल किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है जी। इसी तरह जो 16 फार्मूला है उसको भी आप इस तरीके से ही करेंगे, ये आ जाएगा कोसेकेंट एक्स डी एक्स लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। ठीक 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 ठीक। इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहें, मतलब 11वां यहां पे आ जाता है साइन ऑफ एम एक्स, तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स ओवर ये जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी अगर x का कोफिशिएंट 2 होगा तो अगर यहाँ पे 2x होगा तो 2 आ जाएगा, 3x हो जाएगा 3 आ जाएगा, 4 होगा 4 आ जाएगा, 7 होगा 7 आ जाएगा, सो ऑन एक्स्ट्रा। सिमिलर केस फॉर दी अदर फंक्शन। लो जी, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले थे, 6 के 6 हमने लिख लिए। ये इसको आपने खुद ट्राई करना है इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका प्रूफ आप कर सकते हैं। 17 फार्मूला लिखने से पहले ये डिफरेंशिएशन कुछ फार्मूले हैं, इनको ज़रा देखें आप। एक फार्मूला था जब आप इन्वर्स, साइन इन्वर्स को डिफरेंशिएट करते थे तो आंसर आता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप कॉस एक्स को, कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल लेते थे तो माइनस आ जाता था, और अगर टेंजेंट होगा टेंजेंट इन्वर्स एक्स तो आंसर हमारा आता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स के लिए, कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स माइनस का एडिशन हो जाएगा ऊपर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले हैं, ये अगर आपको याद होंगे तो ये वाले जो फार्मूले लिखने जा रहा हूँ ना ये आपको याद हो जाएंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। तो जस्ट आपकी याददाश्त के लिए ये फार्मूले मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह d/dx कोटेंजेंट कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x will be equal to -1/x into x square minus 1. Right? Right. तो अब देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर आएगा। ठीक है, इसको देखें जरा, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, तो इसका मतलब है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर यहां पे माइनस आ जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। राइट। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट कर दें आप x इज इक्वल टू साइन थीटा। आप साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। ये आगे जब सब्स्टिट्यूशन का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वहां पर डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये देखें
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला आपके पास अवेलेबल है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी अवेलेबल है। तो इसलिए x की जगह पे या साइन थीटा पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। साइन पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, कॉस पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। तो ये आ गया जी। और इसी तरह dx किसके बराबर आ गया, माइनस कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। तो dx जगह पे आ गया माइनस कॉस ऑफ थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और स्क्वायर रूट से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की शक्ल इख्तियार करेगा। खत्म, फिनिश, खल्लास। माइनस थीटा आ गया और थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसी तरह अगर कॉस पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, राइट। 18वां फार्मूला है इसका, फार्मूला नंबर 18, दैट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स या माइनस कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कोटेंजेंट का लगाएंगे तो साथ माइनस लगाना पड़ेगा, टेंजेंट का लगाएंगे तो प्लस। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 19, 1 ओवर, चलो रेड से लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये किसका डेरिवेटिव होता है भाई, सेकेंड इनवर्स एक्स का। तो ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स या माइनस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। दोनों फार्मूले ठीक हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, ठीक है, ये देखिए ज़रा, लेट्स सपोज दैट कि अगर ये आ जाता है 17 फार्मूला डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका इंटेग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए या माइनस कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। 17 डैश कह ले इसको, 18 डैश किसके बराबर आ जाएगा, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, ये आगे चल के ये चीज़ें प्रूफ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला हम। ठीक है, तो ये इसका अगर प्रूफ करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेके तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। अगर कोटेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। और अगर ये वाला करेंगे आप तो इसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, और अगर ये प्रूफ करने हैं तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। ये मैं आपको जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा तो वहां पे हम इसको पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने ये फार्मूले जो हैं ये याद करने हैं। इसके अलावा और भी फार्मूलास हैं और वो जैसे जैसे इस्तेमाल होंगे तो वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। फ़िलहाल आपने ये 19 फार्मूले याद करने हैं, ये याद करना कोई मसला नहीं है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आती है तो उसका उल्ट करते जाएंगे तो ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, तो आपने जब जस्ट उसको टच करना है, सब्सक्राइब, ठीक है, ऐसे लिखा होगा तो आपने जस्ट उसको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, लेकिन यह है कि जब हम देखते हैं कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।